अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के हमारे वीडियो में ये हम चीज़ डिस्कस करेंगे कि हम 2D एनिमेशन किस तरह से आसानी से बना सकते हैं, और इसमें ये चीज़ें भी देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायर्ड होती है एक सिस्टम में, जिससे हम इजीली अपनी एनिमेशन को बना सकते हैं। और दूसरा, हम इन दोनों एप्लीकेशन का कंपैरिजन करने जा रहे हैं, कार्टून एनिमेटर 4 का और मोहो 12 का, कि कौन सी एप्लीकेशन ज़्यादा ईजी है और कौन सी एप्लीकेशन क्रैक करने के बाद भी तंग नहीं करती। तो सबसे पहले हम सिस्टम की स्पेसिफिकेशन को चेक कर लेते हैं। तो मेरे पास अभी इंटेल का i5 थर्ड जनरेशन प्रोसेसर है, जो कि आई थिंक सो 2012 में आया था, और यानी कि काफ़ी पुराना है। उसके बाद मेरे पास 14 GB रैम लगी हुई है, और इसके अलावा इसमें जो अपना बिल्ड इन है वो HP का 6300 प्रो है, जिसमें इंटेल HD25 यानी कि 2 GB और 500 MB का जो ग्राफिक कार्ड होता है वो ही होता है इसके साथ। तो अभी मेरा इसके अलावा कौन सा ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, वो भी कोई इतना ख़ास नहीं लगा हुआ। यहाँ से हम देख लेते हैं। ये एनवीडिया क्वाड्रो 600, ये भी ओल्ड है, और ये 1 GB का ग्राफिक कार्ड है। तो ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं, और इसके अलावा मेरे पास एक अदद लेक्सर की SSD लगी हुई है। तो ओपन करते हैं सबसे पहले कार्टून एनिमेटर 4 को, जो कि आपके सामने ही मैंने क्लिक किया है। अब देखते हैं कितने टाइम बाद ये ओपन होता है। इसको कैसे फ्री में यूज़ करना था, तो मेरे चैनल पे 2 वीडियोज़ अपलोड हैं। जो नया वाला वीडियो है, काइंडली उसे देखें, वहाँ से डाउनलोड करके आप यूज़ करें। और हमेशा अगर आपसे पहले अगर कोई गलती हो गई है यानी कि इंस्टॉल करने के दौरान, तो कोशिश करें जाके विंडोज़ में जाके उसकी फ़ाइल्स को ढूंढ के सब फाइल्स को रिमूव कर दें। अगर आप जाके कंट्रोल पैनल पे इसे अनइंस्टॉल कर भी देते हैं, तो इसकी कुछ ना कुछ फाइल्स पीछे रह जाती हैं, जो कि आप फिर से इंस्टॉल करते हैं उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, तो कोई ना कोई चीज़ रह जाती है। तो ये हमारा कार्टून एनिमेटर 4 हो गया है। ऐसे टिपिकली वही चीज़ें सामने हमारी स्क्रीन पे ऊपर आ रही हैं, और इस पे हमें या तो हम इमेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, और यानी कि लेयर PSD को भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और इसके अलावा हम इसकी एप्लीकेशन है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा स्क्रीन पे भी, मुझे इसका नाम याद नहीं है। उस पे हम 3D जैसे रेंडरिंग होती है, उस पर भी कैरेक्टर तैयार करके वो भी यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके अलावा हमारे पास ये कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह और आफ्टर इफेक्ट्स की भी यहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एक्सपोर्ट करने का यानी कि काफ़ी वसी चीज़ें दे रहा है, और यहाँ पे इसके चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सी हैं। यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा सीन्स, एनिमेशंस और ये चीज़ें भी सारी मिल जाती हैं। यहाँ पे मैं पूरे करैक्टर के ऊपर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे ह्यूमन के ऊपर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं ये करैक्टर ले लेता हूँ। अभी ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपके सामने कुछ देर इसने ली है लोडिंग में, और उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ आ गई है। तो यहाँ से हम ऐसे एक्टर्स को यहाँ पे इसके फेस वगैरह या इसको पूरी यानी कि कुछ भी चीज़ें इनकी चेंज करना चाहते हैं, अगर बनी बनाई चीज़ों में भी, वो भी हमारे पास इसकी लाइब्रेरी वगैरह, इसकी हर चीज़ हमें यहाँ पे मिल जाती है। लेकिन इस पे सबसे ज़्यादा इशू क्या आता है, जो मुझे आ रहा है यानी कि जब से मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक तो ये एप्लीकेशन काफ़ी दफ़ा क्रैश कर जाती है। दूसरा, इस पे मोस्टली ये चीज़ें लोड करने में थोड़ा टाइम ले जाता है। और तीसरा, इसका रिगिंग का जो कंसेप्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ से मैं एक PSD मेरे पास पड़ी हुई है, मैं उसको यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करना है, सबसे पहले मेरा कैरेक्टर रिग तो है नहीं है, तो यहाँ पे मैं बोन पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने ले ली। अब मैं यहाँ पे आके बोन को ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं ऐड बोन कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे अभी मेरी काफ़ी क्लिक्स करने के बाद यहाँ पे बोन बन रही है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये हमने यहाँ सबसे पहले तो हमने इन चीज़ों को सिलेक्ट कर लेना है, जिसके ऊपर हमने अभी यहाँ पे देख रहे हैं। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो काफ़ी मुश्किल से ये होती है, यानी कि ये नहीं है हमने 2 दफ़ा क्लिक करनी है जहाँ पे भी हमने स्टार्ट करनी है। ठीक है,
लेकिन अगर किसी के पास पीसी यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्लो है तो वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा तंग करता है, ठीक है। और इसके बाद इसे रिगिंग करना, सारी चीज़ें करना, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा सीन सा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं कोई चीज़ चाहता हूँ डिलीट करके नहीं इंपोर्ट कर लूँ तो वो भी सीन चल जाता है। लेकिन पर्सनली मुझे इसको यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लगता है। आपको कैसा लगता है आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और इसको इन फ्यूचर मेरा सिखाने का भी कोई प्लान नहीं है, क्योंकि ये मेरे पास कुछ अच्छा नहीं चलता इस स्पेसिफिकेशन के साथ भी। इसे हम मिनिमाइज़ कर लेते हैं। अब मैं ओपन करता हूँ अपना मोहो पर्सनली काफ़ी इजी टू यूज़ है। यहाँ पे मैंने इसका मेन स्क्रीन को ऑफ़ किया हुआ है, जो इसका ओपन करने साथ यूज़ होता है। तो ये हमारे पास नई स्क्रीन आ गई, यहाँ से हम मज़ीद भी ले सकते हैं। इसका ये है कि हमारे पास टूल सारे यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे हम इसके की फ्रेम्स लगाएंगे, सारा कुछ करेंगे। और यहाँ पे इसकी लेयर एक साइड पे आ गई, बाकी इसकी सारी चीज़ें यानी कि ये हमें अलग-अलग से बना के स्क्रीन के ऊपर ही दे देता है। इसमें यह होता है कि सारी चीज़ें हम इजीली यहीं से कंट्रोल कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी मैं उसी पीएसडी को फेंकता हूँ। यहाँ पे एक और चीज़ आपने याद रखनी है। अभी ये पीएसडी जो मेरे पास सेव है, ये 2021 अडोब का जो वर्ज़न है उसकी सेव है। अगर इसी को मैं जब आप सेव करते हैं तो वो आपसे ऑप्शन मांगता है, तो वहाँ पे जाके अगर आप इसे 8 या 8 से नीचे वाले किसी भी वर्ज़न में सेव करते हैं तो ये आपको यहाँ पे पॉइंट्स दे देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हेड की लेयर है तो यहाँ पे पॉइंट्स आ जाएंगे, जैसे कि एडोब इलस्ट्रेटर में आते हैं पॉइंट्स बने होते हैं हर चीज़ के, जैसे आप तैयार करते हैं वैसे सारे पॉइंट्स इसके आ जाएंगे। इसका क्या फ़ायदा होगा, इसका फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम करते क्या हैं कि हम वीडियो में बोन रिगिंग भी सीख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन बेसिक सिर्फ एक आपको दिखाने के लिए कि इस पर ईजी है। तो बाकी अगर आपने सीखना है तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। वैसे भी मैं अभी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इसी की अपलोड करूँगा। अभी बिजली की काफ़ी ज़्यादा बंदिश की वजह से मेरा यानी कि कुछ भी वीडियो बनाने का दिल नहीं कर रहा था, और काम भी मैंने छोड़ा हुआ था यानी कि फ्रीलांसिंग का। इवन मैं फ्री था लेकिन फिर भी यहाँ मेरा कोई भी सीन नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊँ। आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि अभी रेगुलर वीडियो अपलोड करूँ। इसके अलावा मैं दूसरे अपने 2 चैनल्स पे काम कर रहा था एनिमेशन के, तो ज़्यादा टाइम उसी पे लग जाता है, तो इस पे टाइम देना प्रॉपर्ली मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी फ्रीलांसिंग में आपके यूज़ हो जाएंगी, मैं सारी चीज़ें आपको सिखाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने करना क्या है कि हमने जितनी भी लेयर्स होनी है लाजमी नहीं है पीएसडी में ही हमने सेव करनी है। हम जितनी भी हमारी पास चीज़ें होंगी, अगर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल करैक्टर है तो हमने इसकी सारी चीज़ें अलग से बना लेनी है, ठीक है। और अगर आप 8 के वर्जन से नीचे अगर सेव नहीं कर रहे तो कोशिश करनी है, आपके पास अगर सिर्फ इमेज है उधर से आप निकाल रहे हैं तो कोशिश करनी है यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट निकालना है, ताकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं रिग करके आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट। यहाँ से मैंने जितने भी पार्ट्स हैं अगर उनको मैंने इकट्ठा करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसके पूरे एरिए को यहाँ से, ये तो ऑलरेडी फोल्डर है क्योंकि मैंने पीएसडी यहाँ पे इंपोर्ट की है। अगर ये पीएसडी नहीं है, एक एक इमेज करके मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा शिफ्ट के साथ सारे चीज़ों को सेलेक्ट करके उसके बाद यहाँ पे कन्वर्ट टू बोन कर लूँगा, या पहले कन्वर्ट टू ग्रुप करूँगा उसके बाद बोन कर लूँगा। अभी आप देख रहे हैं जैसे मैंने बोन किया है, बोन के ऊपर हमारे यहाँ पे टूल चेंज हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल टूल है। अब बोन पे क्या करना है, यहाँ पे प्लस का ऑप्शन आपको दिख रहा है, मैं यहाँ से प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ यहाँ पे एक मेन बोन बना रहा हूँ, यहाँ पे इसके करैक्टर की बॉडी की बोन बना रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने का मतलब क्या है कि बाकी जिधर मेरी बोन जा रही हैं उसकी स्ट्रेंथ किस बोन के साथ मैंने सेलेक्ट करनी है। अब मेरी नीचे वाली बोन मैं इसके साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने नीचे वाली को सेलेक्ट की है। अब आप देख रहे हैं ये रेड हो गई है, तो यहाँ से मैं इसके बेंडिंग पॉइंट तक
वहाँ से बेंडिंग पॉइंट से नीचे वाले बेंडिंग पॉइंट तक यहाँ पे मैं इसके पाँव बना देता हूँ। अब फिर से मुझे स्ट्रैक्ट बोन पे करना है, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे बनाऊँगा तो उस ये बोन यहाँ पे जो बनेगी ये इसके साथ अटैच होगी। मुझे फिर से जाके उसी मेन बोन को जो मैंने कनेक्ट की हुई है उसके साथ सेलेक्ट किया। उसके बाद मुझे फिर उसी पॉइंट पे, अभी नीचे फिर उसी पॉइंट पे, और उसके बाद मैंने इसके पाँव बना दिए। अब इसके आर्म की बात आती है तो यहाँ पे मैं इसकी मेन बोन इनके जो ऊपर है जिसके साथ मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ, कनेक्शन, मैं आपको कनेक्शन भी दिखाता हूँ। अभी इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे मैं इसके बेंडिंग पॉइंट तक, यानी बेंडिंग पॉइंट का मतलब ये होता है जहाँ से हमने इसको कर्व करना है, हिलाना है। अभी इसके एक हाथ की भी बना लेता हूँ। अभी अगेन मुझे फिर जाके सिलेक्ट करना है। अगर मैं यहाँ पे बनाना शुरू करूँगा तो ये इसके साथ कनेक्ट होंगी। मुझे सेंटर वाली बोन को सिलेक्ट करना है, उसके बाद बेंडिंग पॉइंट, फिर से जितना हिस्सा मैंने हिलाना है। अच्छा, उसके बाद फिर मैं अब सेंटर वाले को सिलेक्ट कर रहा हूँ। और अगर यहाँ पे अगर आपने हेयर्स वगैरह, बियर्ड वगैरह अलग से बनाई हुई है तो वो आप उसे भी मूवमेंट कर सकते हैं, और आंखें वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, अभी ये बेसिकली हमने ये चीज़ें बना दी हैं। अब मैं आपको यहाँ पे हमारे पास चंद ऑप्शन मिलते हैं। ये हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन सेलेक्ट करने का है। आई थिंक सो इन चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से सीखेंगे। अभी हम डायरेक्टली बोन स्ट्रेंथ पे जा रहे हैं। मैं कंट्रोल ए से सारी चीज़ें सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसकी स्ट्रेंथ को कम कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे मैनिपुलेट ट्रांसफॉर्म बोन से हम इन्हें छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, और मैनिपुलेट बोन से हम इन्हें मूव कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि आपको लग रहा होगा कि ये तो सारा बेड़ा गर्क हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है। आपने करना क्या है, सबसे पहले अभी मैं हेड पे जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं लेग पे जा रहा हूँ, नीचे से शुरू करते हैं। तो मैं पहली बोन, जितनी बोन्स हैं मेरे इसके ऊपर, अभी ये नीचे वाला सारा एरिया है, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं शिफ्ट के साथ सबसे पहले सेलेक्ट बोन का टूल ले लेता हूँ। उसके बाद मैं शिफ्ट के साथ इनको सबको सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद कंट्रोल आर्ट और एफ दबा रहा हूँ। अब ये रेड हो गई हैं, इसका मतलब क्या है कि ये अटैच हो गई हैं। अब हम इन्हें मूव करके चेक करते हैं। अभी इसके हाथों के साथ ये टच नहीं हो रही। अभी आप देख रहे हैं ये पैंट के साथ टच नहीं हो रही, नीचे वाले हिस्से के साथ। तो अभी बाकी पिच भी चलते हैं। अभी ये हमने वही चीज़ सिलेक्ट कर लेनी है जिस पे हम बोन अटैच कर रहे हैं। अभी ये आर्म है तो इसे भी मैं जल्दी से इसे भी सिलेक्ट कर देता हूँ। अभी दूसरी आर्म को भी जाऊँगा। उसके बाद बॉडी आ जाती है हमारी। बॉडी की इसको भी सिलेक्ट करके कंट्रोल आर्ट एफ। उसके बाद हमारी फेस आ जाता है, उसको सिलेक्ट किया, उसके बाद इसके भी सिलेक्ट कर दिया। अभी आप देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा मूव नहीं हो रही। अभी वो पॉइंट्स का बेनिफिट क्या था? पॉइंट्स का बेनिफिट ये था कि अगर पॉइंट्स होते तो मैं यहीं से पॉइंट्स को पकड़ के, जब मैं यहाँ पे इसको दे रहा हूँ मूवमेंट, तो यहाँ पे इसको पॉइंट्स को मैं बढ़ा के यहाँ से जोड़ सकता था। लेकिन अभी क्योंकि मेरे पास फ़ोटो है तो मैं इसे जोड़ नहीं सकता। तो इसे अभी मैं उतनी हरकत दूंगा जितनी सेफ़ रहे। यहाँ मैं ये कर सकता हूँ कि मुझे जब भी हाथ बनाने हैं तो मुझे पूरे बनाने हैं। कोई भी करैक्टर जिसका भी मैं बना रहा हूँ तो मुझे पूरे का पूरा करैक्टर बनाना है। यानी कि फॉर एग्जांपल ये रॉकी यहाँ पे खड़ा है तो मुझे इसकी बाजू यहाँ से लेके ऊपर तक, अंदर तक बनानी है, जिनको मैंने लेयर के पीछे पे रख दूँगा। और ये चीज़ें फिर इसका अगला हिस्सा अगली लेयरों पे। तो ये चीज़ें हम डिस्कस बाद में करेंगे। अभी हम इसी पे बात करते हैं। तो ये हमारे पास करैक्टर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी ये करैक्टर बिल्कुल ही रेडी है हमारे पास। इसकी मूवमेंट हमने जैसे भी देनी है हम दे सकते हैं। अभी यहाँ पे हमने कीवर्ड सारी चीज़ें इजीली, यानी कि यहाँ पे कोई भी इमेज फेंको, यहाँ पे पीछे लगाओ और जो मर्ज़ी इजीली अपनी एनिमेशन को तैयार करो। इसके अलावा बाकी हमारे पास एडवांस फीचर्स भी यहाँ पे सारे मौजूद हैं, तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। तो होपफुली आपको समझ आई होगी कि मोहो
बेटर है कार्टून एनिमेटर 4 से। उसमें कुछ फीचर्स हैं, लेकिन सबसे मेन जो इशू है उसका लैगिंग है। यानी कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छा पीसी नहीं है तो आप ये इसको यूज़ नहीं कर सकते स्मूथली। अब इस एप्लीकेशन को बिल्कुल स्मूथली मैं जितना मर्ज़ी कर रहा हूँ, मेरा कुछ भी मुझे तंग नहीं कर रही। अभी ये मेरा कैरेक्टर तैयार है बिल्कुल। इसको मैं यहाँ से इजीली मूवमेंट जो भी मैं देना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ। ये हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के मज़ीद हेल्पफुल वीडियो आपको मिलते रहें। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और मोहोजिन का अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ। मेरे पास अभी चैनल पे एक वीडियो मौजूद है जिसके मैंने स्क्रीनशॉट अटैच किए थे। तो अगर आपको वहाँ पे उसकी समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट कर के बता सकते हैं, मैं वो वीडियो डिलीट कर दूँगा और एक नया वीडियो विदाउट फ़ोटो इसको मैं डिलीट करके अपने कंप्यूटर से फिर से इसे इंस्टॉल करूँगा और आपको दिखा दूँगा। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। तो फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। अल्लाह हाफ़िज़।